Hello students, here I am again शीतल राजपूत from Easy Maths Inspiration। बेटा हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और आज हमने अपने टॉपिक को कंटिन्यू करना है आगे और आज हम सीखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ना स्टूडेंट्स, कल तक हमने सीखा था कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। आज सीखेंगे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। कल मैट्रिक्स एडिशन में हमने ये भी सीखा था, मैट्रिक्स एडिशन या मैट्रिक्स सबट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मैट्रिक्स लेती हूँ ए, सपोज इसका ऑर्डर 2/3 है, एक मैट्रिक्स मैंने लिया बी, इसका ऑर्डर भी 2/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन तो पॉसिबल था, लेकिन अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हम बात करें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। फिर कब पॉसिबल होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये समझेंगे। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है, देखिए ऑर्डर अलग अलग है। नाउ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है और कब पॉसिबल नहीं होता है, ये कैसे पता लगाएं। ध्यान रखना, जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स की रो के इक्वल होने चाहिए, ये मैच करना चाहिए। अगर ये मैच करेगा, पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो ये हम ध्यान रखेंगे। जैसे इस वाले एग्जांपल में हमने कहा x इंटू बी पॉसिबल है। अगर मैं b इंटू एक्स करती इसी वाले एग्जांपल में, b कितना है 3/2, ये कितना है 3/3, ये चीज़ सेम नहीं हुई, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। मीन्स हमने क्या सीखा कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर x भी पॉसिबल है, मतलब x इंटू बी पॉसिबल है, तो जरूरी नहीं है b इंटू एक्स भी पॉसिबल हो। एम आई क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ध्यान क्या रखना है, जो मैट्रिक्स पहले लिए हमने उसके कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स की रो के इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम सीखेंगे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हम करते कैसे हैं। आज हमारा मेन फोकस रहेगा हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब मान लीजिए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 1 4 1 5। एक मैट्रिक्स और ली मैंने 1 5 2 1 3 7। देखिए यहाँ पर ऑर्डर कितना है, ध्यान देंगे 2/3 का, 2 रोज है 3 कॉलम है। यहाँ पर ऑर्डर कितना है 3/2 का, ये इसका सेम आ रहा है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करनी कैसे है, मल्टीप्लाई जो हम करते हैं, ध्यान देंगे हमेशा इस चीज को आप याद रखिए, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट आता है। जैसे रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट आएगा। कैसे, हम इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, किस रो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो की, तो हमारे पास फर्स्ट रो के ही एलिमेंट्स आएंगे। अगेन अंडरस्टैंड, मैं फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो फर्स्ट रो में ही मैं एलिमेंट लिखूंगी। कैसे, जब मैं फर्स्ट रो की पहले इस पूरी रो की मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, अगर इसमें एक और कॉलम होता तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आता, ठीक है। फिर से समझिए, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं कैसे करते हैं, देखिए ये ध्यान देंगे। जब मैं इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर समझिए रो की पूरे के पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई, कैसे, इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग रख के, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 3 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी। पूरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। 2 की 1 से की 2 आया, फिर 3 की 5 से 3 5 जा
15, 1 2 2। एक रो की एक कॉलम से करने पर एक एलिमेंट आता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते जाइए, बीच में प्लस लिखते जाइए। पहले फर्स्ट रो की जितने भी कॉलम है सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से की, अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 1 7 ज़ा 7। समझ आया? जब हम रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाले की फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले की सेकंड वाले से, थर्ड वाले की थर्ड वाले से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसकी इससे की फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट रो खत्म हो गई, अगर और कॉलम होते आगे तो हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट रो की जितने भी कॉलम है सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो की दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी। अब सेकंड रो पे आएंगे, सेकंड रो की भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई, तो इट विल बी 4 1 ज़ा 4। ध्यान रखना 4 की 1 से, 4 की नहीं करनी आगे, अब 1 की करनी है 5 से। 1 5 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अगेन 4 1 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, 5 7 ज़ा 35। हमारे पास मैट्रिक्स आ गया और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मैट्रिक्स आएगा? 15 + 2 17, 17 + 2 19। यहाँ पर 2 + 9 11, 11 + 7 18। Here 5 + 4 + 5 9, 9 + 10 again 19, 4 + 3 7, 7 + 35 42। This is the answer of multiplication of two matrices. कीवर्ड क्या है? रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट आएगा। अब ध्यान देंगे एक और बात पे, मैंने कहा इस वाली रो की इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, समझिए, कनेक्ट कीजिए। अब इस वाली रो में कितने एलिमेंट हैं? 3। इस वाले कॉलम में कितने एलिमेंट हैं? 3। अगर यहाँ पर ये ना होता तो क्या मैं मल्टीप्लाई कर पाती? नहीं कर पाती ना, कि इस रो की इस कॉलम से करेंगे, 2 को 1 मिल जाएगा, 3 को 5, 2 को तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर एलिमेंट होना जरूरी है। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू? ठीक है, इसीलिए मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन के टाइम क्या कहा था? फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है? 3, मतलब जितने कॉलम है। फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट होते हैं? जितने कॉलम होते हैं। तो फर्स्ट रो के कॉलम, सेकंड जो मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज है? 3, इसमें कितने एलिमेंट है? सेकंड वाली जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम में कितने एलिमेंट है? जितनी रोज है, तो ये मैच करना चाहिए। ठीक है, आपको देख के ही मालूम पड़ जाता है कि जब मैं रो की कॉलम से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो अगर यहाँ पर एक कम हो जाए, यहाँ पर एक कम हो जाए, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये है कि नहीं, ये देखने के लिए ये मैच करना चाहिए, इसके कॉलम इसकी रो से। और मल्टीप्लाई किसके कैसे करते हैं? यहाँ पर हम मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं, फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले की रो देख रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले के रो को सेकंड वाले के कॉलम से, रो इनटू कॉलम। अभी और एग्जांपल लेंगे, थोड़ा सा तो बेटा ये कंफ्यूजिंग होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होता है। गेम के थ्रू खेल करते हैं तो और इजीली समझ आता है, हम यहाँ थोड़ा डायरेक्ट समझ रहे हैं। एक एग्जाम्पल और करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। अभी एक एग्जाम्पल और लेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब मान लीजिए मैट्रिक्स है मेरे पास 5 7 -1 2 3 4। दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास 1 5 2 7 -3 और 9। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था आपको? रो की कॉलम से, देखो हो रही है, इस पूरी रो की जब कॉलम से करोगे 5 को 1 मिल जाएगा, 2 को 5 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, और अगर आप ऑर्डर वाइज देखें तो इसका ऑर्डर कितना है? 3/2। इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। तो ये मैच कर गया ना। ऐसे भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो। जब मैं रो बाय कॉलम करूंगी हर को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अगेन रो बाय कॉलम। इस रो की करेंगे पहले इस कॉलम से, फिर इसी रो की सेकंड कॉलम से, फिर इसी रो की थर्ड कॉलम से। पहले एक रो फिनिश करेंगे। करते हैं 5 1 ज़ा 5 2 5 ज़ा 10। इस रो की इसको अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 10 + 14। यहाँ मल्टीप्लाई करें तो -15 + 18। डन। फर्स्ट रो की तीनों मल्टीप्लिकेशन हो गई,
सेकंड रो पे आइए, 7 1 जा 7 और 3 की मल्टीप्लाई 5 से 15। अब 7 की मल्टीप्लाई 2 से 14, 3 की मल्टीप्लाई 7 से 21, 7 की मल्टीप्लाई -3 से -21 एंड 27। सेकेंड रो भी हो गया। थर्ड रो ध्यान दीजिए, -1 की 1 से तो -1 प्लस 5 4 ज़ा 20, -2 प्लस 4 7 ज़ा 28 प्लस 3 एंड 36। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा ये 15 एंड दिस इज 24, देन दिस इज 3 here 15 plus 7 22 and 14 plus 21 35, then 27 minus 21 ये हो गया आपका 6 and here 19, here 26, here 39. This is called matrix multiplication. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हुए हमने जैसे कि आपको कहा ये सेम होना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक और मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 3/3। देखिए 3/3 की आ रही है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लियर हुआ बच्चे, बहुत ध्यान से करेंगे। मेक द प्रैक्टिस ऑफ दिस, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आई मस्ट से आप डायरेक्ट लिखिए इसको, ये स्टेप भी स्किप करने की कोशिश करिए। इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमारी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए हम सीधा ही लिख पाएँ। अब सीधा लिखने के चक्कर में गलत भी नहीं कर देना है, ठीक है। टेक अ वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ दिस, कम से कम करो 50-60 क्वेश्चन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के, आपकी गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। चलिए चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ही एक और मैट्रिक्स लेते हैं, सिंपल सा एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 1, ठीक है। एक और मैट्रिक्स लेते हैं 5 4 3। आप कहोगे मैम ये कैसे मैट्रिक्स दे दिया आपने अजीब से, कौन सा मैट्रिक्स है, कल पढ़ा था हमने रो मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ऑर्डर बोलिए 1/3 3/1, ये 3 मैच कर रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आंसर क्या आएगा, एक 1/1 का मैट्रिक्स दिख ही रहा है आपको, पूरी रो की पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई। तो करिए 3 5 ज़ा 15, रो वही है कॉलम वही है, बीच में प्लस लगाइए, 2 4 ज़ा 8, 1 3 ज़ा 3, कितना आ गया 15 + 8 23 + 3 20, 15 + 8 इज योर 23, 23 + 3 26, दिस इज योर आंसर, ठीक है। 1/1 का हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें गलती क्या होती है, अगर मुझे ये मल्टीप्लाई करनी होती है, ये मोस्टली बच्चे गलत करते हैं। अभी कहते हैं मैम ये कहाँ पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। देखिए क्या ऑर्डर है 3/1, यहाँ क्या ऑर्डर है 1/3, मैच कर गया, फिर से 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। अब यहाँ क्या गलती करते हैं, एक एलिमेंट लिख देते हैं बच्चे, 3/3 का मैट्रिक्स आना है, हमने क्या बोला है, पूरी रो की पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होनी है। तो इस पूरी रो में देखिए बेटा एक ही तो एलिमेंट है, ये 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, खत्म रो, बीच में कोई प्लस नहीं आएगा और एलिमेंट ही नहीं है। अगर यहाँ पर एलिमेंट होते, यहाँ और एलिमेंट होते तो बीच में प्लस आता ना। तो रो की कॉलम से की एक रो की एक कॉलम से 15 आ गया, रो कॉलम खत्म। अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं, रो की कॉलम से 5 की 2 से करेंगे 10, 5 की 1 से करेंगे 5, पहली रो की पहले कॉलम से, पहली रो की दूसरे कॉलम से, पहले रो के तीसरे कॉलम से। अब यहाँ पे कीजिए 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, ऐसे ही आएगा 9, इसकी करें यहाँ से, फिर 6 एंड 3। तो आपका 3/3 का एक मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। आई होप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो रहा होगा सबको, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की और प्रैक्टिस करेंगे, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लियर होने के साथ साथ आपको एक और चीज समझ आ रही होगी, ये मैट्रिक्स ए और बी था तो यहाँ ए बी पॉसिबल भी था और बी ए भी पॉसिबल था। क्या ए बी और बी ए इक्वल आ रहे हैं आपस में, नहीं आ रहे हैं। इक्वल क्या, ऑर्डर भी इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ बातें हमें और जाननी होंगी। क्या जाननी होंगी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता है,
जैसे आप नंबर्स में करते हैं 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, सेम यहाँ नहीं होता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 मैट्रिक्स है, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, आपने ऑर्डर चेंज नहीं करना, बस पहले इन 2 की मल्टीप्लाई करके फिर सी से कर दो, चाहे इन 2 की मल्टीप्लाई करके बाद में इसे कर दो, ए को आगे रखना है, यहाँ पर सी को पीछे ही रखना है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, एसोसिएटिव होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ आया। ठीक है, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बेटा क्वेश्चन कैसा आते हैं, एक तो डायरेक्ट आता है कि मल्टीप्लाई द 2 मैट्रिसेस, सीधा आ जाएंगे, या कैसे क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, आपको x दे देंगे m/n, y दे देंगे आपको 2/3, और आपको इनको मल्टीप्लाई करके एक z आ रहा है और वो बोल देंगे वो 2/3 का आ रहा है, और आपसे कहा जाएगा फाइंड m and n। 1 मार्क क्वेश्चन। मैट्रिक्स देखो x और y को मल्टीप्लाई करके z आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई पॉसिबल है। पॉसिबल कब होगा, जब ये सेम होना चाहिए, n की वैल्यू 2 आ गई। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर में कहा था m/3 होता है, यहाँ से निकल के आता है, तो m की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 आ गई। 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे हमने अभी मल्टीप्लाई किया, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए। और भी कैसे आते हैं कि आपको मैट्रिक्स ए दिया 2 3 1 1 1 1 0 1 4, और आपसे कह दिया फाइंड a² + 5a + 4i। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, होमवर्क में करेंगे। आपको ये समझाते हैं a² कैसे निकालेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, a² मीन्स 4 9 1 1 1 1 1 1 16 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का स्क्वायर कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। a² निकालते हुए आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का स्क्वायर नहीं करना है। तो फिर कैसे निकालेंगे a²? a² मीन्स व्हाट, a² मीन्स क्या हुआ, a इंटू ए। अगर आपको a² फाइंड आउट करना है तो आप a इंटू ए निकालेंगे, मीन्स जो हमारा मैट्रिक्स है 2 3 1 1 1 1 0 1 4, और अगेन 2 3 1 1 1 1 0 1 4, इसकी मल्टीप्लाई जैसे हमने भी सीखी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे a² आएगा। फिर 5a क्या होगा, कल स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 15 5 5 5 5 0 5 20, 5a भी आ गया। 4i क्या है, i कल बताया था हमने आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का लेना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0, कल हमने सीखा था ना, i क्या होता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो आपका 4i क्या होगा, 4 0 0 0 4 0 0 0 4, तीनों मिल गए, तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तो ये आप करेंगे ट्राई। अब आप एनसीईआरटी की, अपनी जो आपकी एनसीईआरटी है उसकी, कल हमने कहा था एडिशन वाले क्वेश्चंस करना। अब आप पाएंगे कि आप एनसीईआरटी 3.3 के क्वेश्चन नंबर आई थिंक 18th में दिक्कत आएगी आपको, क्वेश्चन नंबर 17 तक आप आराम से कर सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइज, 3.3 क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ तक आप ट्राई करेंगे। बेटा जो भी आपको डाउट है, आइदर इन 3.1 और इन 3.2 और इन 3.3 टिल क्वेश्चन नंबर 17, जो भी आपके डाउट है बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। यू आर हैविंग डाउट इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन, वी विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट क्लास। अभी आप प्रैक्टिस करिए, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, and please like and subscribe my channel and wait for the next video. Goodbye.